पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। देश भर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। श्री कृष्ण की सजीव झांकियों ने लोगों का मन मोहा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जयपुर में 6 बहनों ने दिया परमात्मा को संपूर्ण जीवन। धूमधाम से हुआ समर्पण समारोह। समस्तीपुर में जिले के 31 स्कूलों में हुए प्रेरणादायी कार्यक्रम। बच्चों को बुरी आदतों व व्यसनों से बचने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश के टुंडला में डिविजनल ट्रैफिक प्रबंधकों के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। तो हरदुआगंज के कई स्कूलों में छात्रों को बताए जीवन में एकाग्रता का महत्व। फरीदाबाद में यातायात प्रभारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। तनावों से मुक्त रहने और नशा छोड़ने का आह्वान। चंडीगढ़ के ग्लोबल पीस हाउस में ज्ञान गंगा कार्यक्रम में बही ज्ञान की गंगा। जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने पर जोर। और इंदौर में दादी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड सहित पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण बाल लीलाओं की सजीव झांकियां सजाई गई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए तथा उनके गुणों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। संस्था के शांतिवन में सजा श्री कृष्ण का राज दरबार, रास लीला करते कन्हैया और शेष नाग पर लेटे विष्णु की ये मनमोहक अदाओं ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन सजीव झांकियों में एक दिव्य संदेश भी था। केवल सजीव झांकियों की मूर्तियां ही नहीं बल्कि पल पल में श्री कृष्ण जैसा गुण जीवन में उतारने की अपील लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जेल से महल तक का सफर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सायंकाल जब इन सजीव झांकियों से पर्दे उठे तो जैसे लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कौतूहल भरी उम्मीदों से देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़े और काफी देर तक अपनी आंखों से इसे निहारते रहे। इन झांकियों को जो सुंदर रूप दिया गया है, जिस तरीके से सजाया गया है, काफ़ी लोगों ने मेहनत की है इसको उतारने में और एक मकसद के साथ इन्होंने उतारा है ताकि समाज में लोग ना सिर्फ कृष्ण को देखें बल्कि उनके गुणों को भी वर्णन करें। हम आइए जानते हैं उनसे जिन लोगों ने इनको बनाया है कि आखिर में किस मकसद के साथ इन झांकियों को बनाया। आपने इस झांकी को बनाने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों का मेन मकसद क्या है इसको बनाने का? मेन मकसद ये है कि ये जो त्यौहार हम मनाते हैं इसका जो असली रियल रूप क्या है और आने वाली दुनिया के अंदर इसका क्या सही मिलता है, हमको क्या शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम भी ऐसे कर्म करें, अपने विकर्मों को दूर करें, अपनी बुराइयों को दूर करें ताकि इनके पग चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। देखिए, ये इनका कहना है, जो बनाने वाले लोग हैं इनका कहना है कि हमारा मकसद ही यही है कि इनके गुणों को लोग अपने जीवन में उतारें। अब आइए दर्शकों से जानते हैं कि वो इसको देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ देखने आई हैं, आप बताइए श्री कृष्ण की लीलाओं में क्या देख रही हैं? श्री कृष्ण की लीलाओं में देख रहे हैं कि कितना स्वर्णिम भारत होगा हमारा और किस तरह से हम रास करेंगे कृष्ण जी के साथ। देखिए, इन लोगों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि कृष्ण की झांकी एकमात्र झांकी नहीं है बल्कि आने वाले कल की तस्वीर का एक नमूना है और हम लोग जो झांकी देख रहे हैं बिल्कुल कृष्ण के अपने अंदर मूल्यों में उतारने का प्रयास करेंगे। बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, आबू रोड। माउंट आबू तथा शांतिवन में सजी इस विशाल झांकी का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। कितना सुंदर नजारा है। ये दो श्रेष्ठ युगों की संस्कृतियों का मिलन है। इस अवसर पर उद्घाटन के पश्चात दादियों ने न केवल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखने बल्कि उनके जैसा बनने की भी अपील की। सारे विश्व के अंदर एक ही सुख शांति संपन्न राज, हर राज के अंदर कितनी खुशियाँ मनाते रहे, सब हंसते बैठते डांस करते रहते। ऐसा दृश्य कमाल है संगम युग वालों की, जो भविष्य दुनिया का
यहाँ ही साक्षात्कार आप सबको करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के क्या के विशेषता क्या थी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमें भी उनके गुणों को धारण करना है। तो पहला गुण तो आप सब देख रहे हैं, खुशी, क्योंकि श्री कृष्ण को सदा मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं। तो आज सबके दिलों में मुखड़े पर खुशी छाई है, मुस्कान छाई है। तो इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय भी जो है वो भी श्री कृष्ण के जीवन के बारे में वास्तविकता बताना चाहता है, क्योंकि जैसे शंकराचार्य ने एक स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, अर्थात ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का, अर्थात तो पीपल का वृक्ष का पहला पत्ता जो है श्री कृष्ण जो है, उस श्री कृष्ण को मैं मनसा मानसिक रीत से उनको याद करके उनको प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही जन्माष्टमी का पर्व केवल मुख्यालय में ही नहीं बल्कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई के मलाड, वाराणसी, चंडीगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें। मुरली की धुन सुंदर बाजे, ओ मुरली की धुन सुंदर बाजे, मुरली की धुन सुंदर बाजे, गूंजे कानों में, मुझको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आज रास में। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी सजीव झांकी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने इस भव्य झांकी का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं की धूम केवल मुख्यालय ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिली। इस सजीव झांकियों में हजारों की संख्या में लोगों ने कृष्ण के दर्शन तो किए ही, साथ उनके मनमोहक प्रस्तुतियों से भी मंत्रमुग्ध होते नजर आए। पूरे भारत में लगा जैसे श्री कृष्ण की दुनिया ही उतर आई हो। चाहे वह दिल्ली का ओम शांति रिट्रीट सेंटर हो या चंडीगढ़, बनारस हो या हैदराबाद, हर एक जगह कृष्ण की बाल लीलाएं देखने लायक थी। जयपुर वैशाली नगर के प्रभु उपहार सभागृह में 6 युवा बहनों ने स्वयं परमात्मा को समर्पण कर दिया। नवनिर्मित प्रभु उपहार भवन में ये आयोजन यादगार बन गया। इस सुनहरे अवसर पर जयपुर सब जोन की प्रभारी बीके सुषमा, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन की निर्देशिका बीके संतोष, कांग्रेस कमेटी की सदस्य रमा बजाज ने इस समारोह का उद्घाटन किया। सुख देने वाले मधुर बोल बोलेंगे, वर्तमान युग में परमात्मा को जीवन देने के दिव्य स्वयंवर में चमकते स्वर्णिम वस्त्रों से सजी युवा बहनों ने जब परमात्मा के साथ संपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। पालन करते रहेंगे, हर आज्ञा का पालन करते रहेंगे। खुशी एक बेहतर कार्य करने की भी थी तो एक महान कार्य के लिए समर्पित होने पर गर्व भी। समर्पित युवा बहनों के अभिभावक एवं रिश्तेदार ने हजारों लोगों में इस समारोह की उपस्थिति को देख खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यह एक ऐसा पल था जब लोगों को मन में एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने आप उफान पर आने लगी। दुनिया में जो सेवा होती है शारीरिक सेवा होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेवाएं आत्माओं में जो अनेक प्रकार की बीमारी है, रोग है, उनको ठीक करने की सेवा यहाँ पे की जाती। तो मुझे इसलिए प्रेरणा मिली कि मैं अपना जीवन पूरा समर्पित करूं। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि एक ऐसा क्षण है जो सपने जैसा लगता है। आज के युग में स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर बेहतर कार्य करने की परिकल्पना से ये बहनें निश्चित तौर पर सुंदर समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मनुष्य के जीवन में सचमुच बड़ी ही अनूठी घड़ियां आती हैं।
और वह घड़ियां इन बहनों के जीवन में भी आई जब इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हम अपना तन, मन, धन, संकल्प, समय, श्वास उस ईश्वर पिता के साथ ईश्वरीय सेवा में समर्पित करके जन जन का कल्याण करेंगी। वर्तमान में वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा इन शिव शक्तियों के द्वारा ज्ञान और योग के आधार से नई सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ आकर के आज मुझे पता चला है कि वास्तविक जिंदगी क्या है। और यहाँ आई तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि मैं घर को जाऊँ। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं अपने एक छोटे से घर से निकल के आज एक बहुत बड़े परिवार के बीच में हूँ। ये सच्ची सच्ची ज्ञान की गंगाएं हैं। वैसे तो लोग पावन बनने के लिए गंगा पर जाते हैं, खास जाना पड़ता है, परंतु कहा जाता है पानी से पाप अगर धुलते हो तो मछली की बांस तो कम से कम चली जाए। वैसा भी आप देखेंगे कि सोने में जब खाद पड़ती है तो उसको पानी में नहीं डाला जाता है, उसको अग्नि में डाला जाता है। तो वैसा ही आत्मा में जब पाप कर्मों की खाद पड़ती है, विकर्मों की खाद पड़ती है, तो उसको पावन बनाने के लिए योग की अग्नि में डालने की आवश्यकता है, पानी में गंगा के जल में डालने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान समाज में स्कूली बच्चों में तेजी से बढ़ रही व्यसनों, बुरी आदतों, कुसंग एवं नशीली वस्तुओं के सेवन से बचाने के प्रयास में ब्रह्मा कुमारी संस्था समस्तीपुर द्वारा जिले के कई स्कूलों में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभ संकल्प अभियान के नाम से आयोजित ये कार्यक्रम जिले के 31 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में चलाया गया। इससे करीब 13,000 छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने लाभ लिया। 15 दिन तक चले इस अभियान में बीके ओम प्रकाश, बीके तरुण, बीके कुंदन और बीके रंजना ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के टुंडला, हरदुआगंज ट्रैफिक अधिकारियों, प्रबंधकों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कई स्कूलों, कॉलेजों में भी तनाव मुक्त एवं खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विंग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा ने तनाव से बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम में आगरा सेवा केंद्र से बीके अलका ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बेहतर जीवन के लिए राजयोग को कारगर उपाय बताया। अगर अपने मोबाइल में अलार्म लगा लूं और उसमें ट्रैफिक कंट्रोल अपने आप को वर्ड दे दूं, जैसे ही वो अलार्म बजा मेरे मन में इतना सारा संकल्पों का ट्रैफिक है, मुझे उसे रोकना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के फरीदाबाद में NIT सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के गाड़ी चालकों एवं यातायात से संबंधित लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आए सड़क सुरक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष ने कहा कि जिंदगी अनमोल है, इसे सहेज कर रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग इन लोगों से सीखें, और आप लोगों को तो खास तौर से सीखना चाहिए। आप लोग अभी एक नए पौधे हो, कैसे आगे बढ़ना और कैसे सोच अपनी बदलनी। संस्था की बीके बहनों ने सड़क दुर्घटनाओं के होने के कारण एवं उससे बचने के लिए राजयोग को नियमित जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं वो ट्रक्स और जो बाइक्स हैं उनका क्यों भिड़ंत होती है कि कोई ना कोई यहाँ मेंटल प्रेशर, शरीर का प्रेशर भी है, नींद है, भूख है, प्यास है, थकावट है, ये भी बातें हैं, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर, एक तनाव, एक दुख। हम किसी को बद्दुआ देने मात्र से क्या करते हैं मालूम, हमारी खुद की एनर्जी को वेस्ट करते हैं बस। ठीक है, वो तो उसका जो होगा वो तो होना ही है ना, ठीक है, लेकिन हम अपनी एनर्जी को किल कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी चंडीगढ़ के ग्लोबल पीस हाउस में ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में जीवन में त्योहारों की महत्व एवं उसके आध्यात्मिक प्रभाव पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने चर्चा करते हुए इसे जीवन के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये बात फाइनल ट्रुथ है और रहेगी कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। प्रूफ्स है हमारी सोसाइटी में। भले धन कितना कमाया वैल्यूज को दांव पर लगा लेने के बाद भी, लेकिन चरित्र की अगर वैल्यू नहीं रखी है तो आज सुख शांति गायब हो गई है। दौड़ते फिर रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। हर एक की रिपोर्ट है कि समस्याएं बहुत बढ़ गई है, बहुत परेशानियां, दिमाग उलझा रहता है। क्या करें क्या छोड़ें समझ में नहीं आता है, किधर जाएं। हर एक घर के अंदर धन बढ़ गया है और समस्याओं का भी अटैक हो गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 6वीं पुण्यतिथि पर इंदौर के ओम शांति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंदौर जोन निर्देशक बीके ओम प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, बीके अनीता, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शर्मा और जबलपुर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर शिव कुमार पांडे समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश भर में साप्ताहिक रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसके तहत बड़ौदा, चंद्रपुर, शिमला, मैसूर, राजकोट, विजयवाड़ा में भी पर्व मनाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत कई लोगों को राखी बांधी गई।